अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मेरे साथ पेश आया इकामा की तजदीद के सिलसिले में। 2010 में मैं सऊदी अरब गया और उस वक्त इकामा लग रहा था तकरीबन 1700 से 1800 के दरमियान, तामीन, लेबर फ़ीस और जवाज़ात की फ़ीस डाल के। तो काफ़ी आसान था इकामा लगवाना। इससे ये था कि आप छुट्टी भी आसानी से जा सकते थे, फ़ीस भी कम थी, आसानी से इकामा लग रहा था, ज़्यादा झंझट नहीं थे। लेकिन जो ही 2011 आया तो 2011 के आते ही सऊदी हुकूमत ने फ़ीस अचानक से तकरीबन 3600 रियाल कर दी, जिसमें 2400 रियाल लेबर ऑफ़िस की फ़ीस डाली गई और साथ साथ इकामा भी 1 साल का कर दिया गया। यहीं से जो लेबर थी सऊदी अरब में, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो या नेपाली, कोई भी लेबर हो, उसके लिए मुश्किलात शुरू हो गई। मलिक अब्दुल्ला का दौर था, उस वक्त काफ़ी सुनहरा दौर था, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेबर को काम बहुत ज़्यादा मिल रहा था, पैसे भी अच्छे बन रहे थे, तो इकामे की फ़ीस इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, झंझट ज़्यादा नहीं थे, हुकूमती बंदिशें भी ज़्यादा नहीं थीं। लेकिन जो साल गुज़रते गए, तकरीबन 2013 और 14 में अचानक रिसेशन आया, तेल की कीमतें गिर गईं, तो सऊदी हुकूमत ने भी इसी लेबर को यूज़ करते हुए कमाई का ज़रिया समझना शुरू कर दिया। जब रिसेशन आया तो कंस्ट्रक्शन में अचानक गिरावट देखने में आई और साथ ही लेबर जो है वो भी ठप होकर रह गई। उसके बाद जो हालात ख़राब होते गए, सबसे पहले तो क्या हुआ कि उन्होंने फ़ैमिली पे फ़ीस लगा दी और आम बंदे का तकरीबन 2021 में 12,000 रियाल का वीज़ा हो चुका है। ये फ़ीसें बतदरीज बढ़ती रही हैं और यहाँ तक आन पहुँची हैं कि अब लेबर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इकामा नहीं लगवा सकते, और रहती सहती कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। सऊदी अरब में लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में और इसके साथ ही हर चीज़ ठप होकर रह गई। उन्होंने थोड़ी सी कंसेशन दी उन लोगों को जिनके इकामे उन 3 महीनों में ख़त्म हो रहे थे, उनके इकामों को 3 महीने की सिर्फ रिलैक्सेशन दी गई, और जिन लोगों के इकामे ख़त्म नहीं हो रहे थे उन 3 माह में उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली। उसका ये नतीजा निकला कि तकरीबन 70 से 80% लोगों के इकामे ख़त्म हो गए। लॉकडाउन था, काम नहीं था, तो लोगों के पास इतने पैसे जमा ही नहीं हुए कि वो अपना इकामा लगवा सके इतनी भारी रकम दे के। इस भारी रकम को एक साइड पे रखते हैं, दूसरी तरफ आते हैं कि झंझट क्या क्या हैं। अगर आपके पास 12 या 13 हज़ार रियाल है भी, तो इसके बावजूद आपका इकामा बाज़ सूरतों में नहीं लगता या अक्सर सूरतों में नहीं लगता। कुछ लोगों की कंपनियां इतनी हरामी हैं या बुरी हैं, वो क्या करती हैं, वो पैसे लेके खा जाती हैं, आज लगाएंगे कल लगाएंगे, हमारा सिस्टम सही नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, टाइम गुजार देते हैं। जैसे 1 साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, अब अगले ही कामे के 12,000 सर पे आ चुके हैं। बंदा क्या करता है, बंदा उम्मीद ही छोड़ देता है कि इतने पैसे मैं अचानक कहाँ से लाऊंगा, ना मेरे पास होंगे, ना मैं इनको दूंगा, क्योंकि पहले ही वो मेरा 12,000 लेके खा चुके हैं और आजकल कर रहे हैं कि इकामा लग ही नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन अरबी का महीना होता है, तो वो तकरीबन इंग्लिश के महीने से दिन वैसे ही कम होते हैं, यानी अगर आप साल के बाद लगवाएंगे तो 11.5 महीने का आपको इकामा मिलेगा। अब 11.5 महीने आपने 12,000 रियाल दे के इकामा लगवाया। अगर आप 3 महीने भी छुट्टी पाकिस्तान जाएं, आपके 3 महीने बीच में से गायब हो गए। अब कितने रह गए, तकरीबन 8.5 महीने। अब 8.5 महीने आपने काम मज़ीद करना है, उसके बाद फिर 12,000 देना है, तो ये कहाँ से आएगा। लेबर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मौजूदा सूरत हाल को देखें, जिस बंदे को भी पूछें वो कहता है मेरा इकामा ख़त्म है, मेरा इकामा ख़त्म है। तकरीबन 90% लोगों के इकामे ख़त्म हैं जो अपनी जेब से इकामा लगवा रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत को देखें तो वो कहते हैं जी ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी है उसके एम्प्लॉयर की, जिसके पास वो बंदा काम कर रहा है, इकामा लगवाना उसकी ज़िम्मेदारी है, हमने उस पर टैक्स लगाया। लेकिन ये सऊदी हुकूमत भी बखूबी जानती है कि कोई भी कंपनी या सऊदी अपनी जेब से इतनी भारी फ़ीस नहीं दे रहा। वो अपनी लेबर को ही, अपने एम्प्लॉय को ही कह रहा है कि तुम इतने पैसे लेके आओगे तो तुम्हारा इकामा लग जाएगा, नहीं है तो फिर सुकून से बैठो, हमारे पास नहीं है, हमने कोई टैक्स नहीं देना। सऊदी हुकूमत कहती है ये टैक्स सऊदियों पे लगा, जिन्होंने गैर मुल्कियों को मुलाजिम रखा हुआ है, वो क्यों सऊदी लोगों को मुलाजिम नहीं रखते। उनका मौक़िफ़ देखें, उनको कम सैलरी पे बंदे मिल रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है सऊदियों को मुलाजिम रखने। यानी हर तरफ से कौन पिस रहा है, सिर्फ लेबर। एक तरफ से हुकूमत मार रही है, दूसरी तरफ उसका कफ़ील या कंपनी या एम्प्लॉयर वो मार रहा है। अब जाए तो जाए किधर। दूसरी तरफ क्या किया उन्होंने, छुट्टी की फ़ीस बढ़ा दी। पहले आप जितनी मर्ज़ी छुट्टी जाएँ, तकरीबन 6 महीने की छुट्टी लगती थी उस वक्त, तो 200 रियाल फ़ीस थी 6 महीने की, बेहतर था कुछ। अब उन्होंने क्या किया, फ़ी महीना 100 रियाल कर दिया। अगर 6 महीने जाएंगे तो 600 देंगे, 5 महीने जाएंगे तो 500 देंगे। ये भी ज़्यादा था, क्योंकि अगर आप इकामे की फ़ीस इतनी ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर छुट्टी की फ़ीस लेने का जवाज़ वैसे ही नहीं बनता।
दूसरा ये झंझट सामने आया कि आप अपनी इंश्योरेंस खुद नहीं करवा सकते। ये भी बहुत बड़ा मसला था। पहले होता था बंदा किसी भी इंश्योरेंस ऑफिस में जाता, तकरीबन 200-250 रियाल दे के अपनी इंश्योरेंस करवा लेता था। मैं ख़ुद भी 2018 तक तकरीबन खुद इंश्योरेंस करवाता रहा हूँ और बहुत आसानी से हो जाती, 230 रियाल 240 रियाल में इंश्योरेंस हो जाती थी। अब भी इंश्योरेंस उतने की हो रही है, लेकिन अभी बंदा खुद नहीं करवा सकता। अभी करवानी पड़ती है थ्रू अपने एम्प्लॉयर के, कफ़ील के या कंपनी के। और वो कहीं ऐसी कंपनियां भी हैं जो तकरीबन 1000 से 1200 रियाल तक ले रही हैं। कभी किसी को कहते हैं आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, कभी कहते हैं हमारे सिस्टम ये मसला है। पहले ये मसला था कि आप सिर्फ 230 रियाल में पूरे साल की इंश्योरेंस लेते थे। अभी पैसे 1000 रियाल देते हैं, इंश्योरेंस कभी 2 महीने की हो रही है, कभी 3 महीने की हो रही है। ये भी लेबर के लिए बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला पेश आया इस सिलसिले में, लेबर ऑफिस की फ़ीस आप खुद नहीं जमा करवा सकते, खुद नहीं निकलवा सकते। जितनी देर आपका एम्प्लॉयर नहीं निकालेगा उतनी देर आप उतने पैसे नहीं जमा करवा सकते हुकूमती फ़ंड में, जब तक आपके पास सद्दाद नंबर नहीं आएगा। और जो हरामी कफ़ील या कंपनी हैं वो अपने इस गरीब आदमी को कहते हैं कि आपका लेबर फ़ीस 10,000 आ गया, आपका 11,000 आ गया, इतने पैसे दो। हालांकि हकीकतन चाहे वो 7,000 हो या 8,000 हो, उनका सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ यही कहते हैं कि इतने पैसे आ गए हैं लेबर फ़ीस के, हमें दो, हमें नहीं पता, हमें जहाँ मर्ज़ी से दो। उसके बाद इन्होंने नया चक्कर चलाया जी, नया सिस्टम आ रहा है, 14 मार्च को ये हो जाएगा, आज़ाद हो जाएंगे लेबर, ये होगा वो होगा। उससे क्या नतीजा निकला? अभी तक नतीजा सिफ़र नज़र आता है। ना तो कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हुआ है, लोग अभी भी कफ़ाला करवा रहे हैं, और ना ही इस सिलसिले में किसी किस्म की पेशरफ़ देखने में आई है जिससे लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो सके। तो ये क्या था? ये सिर्फ़ एक ड्रामा था या मगरबी मुल्कों को एक धोखा देने के लिए था कि हमने ख़त्म कर दिया, हमने लोगों को आज़ाद कर दिया, हमने ग़ुलामाना सिस्टम ख़त्म कर दिया। अभी तक कोई पेशरफ़ सामने नहीं आई। हाँ, एक और ऐलान हुआ था तो जी, अब जो लेबर ऑफिस की फ़ीस है या इकामा की फ़ीस है वो हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं नहीं, 3 महीने की आप जमा करवा सकते हैं। ये भी एक ड्रामा ही निकला, कुछ भी नहीं हुआ। यानी उन्होंने देखा कि अब 12,000 रियाल का इकामा लगवा करके कोई भी इकामा नहीं लगवा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप 3 महीने की फ़ीस जमा करवा दो। तो जो मेरे भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि इकामा की फ़ीस कम होगी, मेरे भाई अभी तक ऐसा कोई चांस, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इकामा की फ़ीस कम हो। अगर फ़ीस कम होनी होती तो फिर ये हुकूमत ड्रामा ना करती कि आप 3 महीने की फ़ीस जमा करवा दो, 3 महीने का इकामा लगवा लो। ये थी चंद गुजारिशात जो गैर मुल्कियों को रहने वाले इकामा के सिलसिले में पेश आती हैं। तो आप भी अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप भी इन मुश्किलात से गुज़रे होंगे, और मैं भी गुज़र रहा हूँ और गुज़रा हूँ। बाकी अल्लाह आपका भी हामी व नासिर हो, मेरा भी हामी व नासिर हो। मज़ीद तफ़सीलात के लिए अगली वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।